Welcome friends to our BK School of Science. Here today we are about to learn for class 7 perimeter and area. What? Perimeter and area. I assume कि आप इससे पहले जो वीडियो डाले गए हैं क्लास 7 के एक्सप्रेशन वगैरह क्लास 6 के भी डाले गए हैं, ये सब चीज़ें थोड़ी सी कम है वो आपने देखा होगा। अभी आप देखो तो अपना जो अभी आज का टॉपिक है जो समझना है वो मेन है पेरीमीटर। पेरीमीटर इन हिंदी में बताता हूँ, इसको बोलते परिमिति। परिमिति मीन्स परी मतलब चारों ओर, परी मतलब चारों ओर, पेरी मतलब है चारों ओर, यानी कि कोई सा स्ट्रक्चर है, कोई सा आपका शेप है, इसके चारों ओर चारों ओर बोले तो एक ये हो गया ऐसा, इस तरह से चारों ओर जो टोटल जो लेंथ है, टोटल लेंथ पेरीमीटर मतलब हो गया टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर, अभी इसको क्लोज्ड फिगर अगर आप माइनस कर दो तो भी उसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं, लेकिन हम जो पेरीमीटर ज्योमेट्री में मेंसुरेशन में पढ़ते हैं वो क्लोज्ड फिगर का पढ़ते हैं। यानी कि ये अगर ए, ये बी, ये सी, ये डी है तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यानी कि अगर 4 है, 3 है, 2 है, 5 है, ये चारों को जोड़ देंगे। इसका जो होगा सर्कल का, इसका जो पूरी सरकमफ्रेंस होगी ये ऐसे, ये ऐसे डिस्टेंस, ये अगर ए है, ओ है, बी है, सी है तो क्या करेंगे ए ओ बी सी ए, ये जो डिस्टेंस होगा ये टोटल एशिया का सरकमफ्रेंस, उसको बोलेंगे पेरीमीटर। ठीक उसी तरह इसका ऐसे करके ये करेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, ये आप समझ, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। अभी हमको पेरीमीटर डिफरेंट शेप्स का हमको जानना है, डिफरेंट शेप्स का मुझे पेरीमीटर जानना है। शेप्स तो बहुत सारे हैं, जैसे देखो एक तो हो गया आपका पॉइंट, इसका ना लेंथ होता है, लेंथ नहीं होता है, ब्रेड्थ भी नहीं होता है, थिकनेस भी नहीं होता है, थिकनेस नहीं होता है, नहीं होता है, इसका हुआ नहीं, इसका पेरीमीटर भी नहीं होगा। उसके हो गया आगे हुआ लाइन, इसका केवल लेंथ होगा, ब्रेड्थ और थिकनेस नहीं होगा। तो यहाँ तक पेरीमीटर हम क्या निकालेंगे। इसके बाद जो देखो अगला है, एक लाइन और है, ऐसा लाइन कर दिया, इसमें क्या होगा लेंथ होगा, ब्रेड्थ तो इसमें भी नहीं है और थिकनेस भी नहीं। अभी इसके बाद दो के बाद तीसरा से जब शुरू होगा तो वो बन जाएगा ट्रायंगल। क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा ट्रायंगल। इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी आपने बताया था आपको, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन, पॉली मतलब एक से ज्यादा, दो से ज्यादा समझो, दो तीन, तीन से पकड़ो पॉली। पॉलीगॉन मतलब दो, वन की गिनती करते हो, दो गिनती करते हो, दो के बाद बोलते पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में अलग अलग शेप के पॉलीगॉन हो सकते हैं, जैसे ऐसा 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 और ये ऐसा, ये भी एक पॉलीगॉन हो गया। कितने साइड हो गए, 1 2 3 4 5। लेकिन इसको अगर हम रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन बोलने का मतलब है एनी क्लोज्ड फिगर ग्रेटर देन टू साइड्स, दो साइड्स से ज्यादा होना चाहिए, ऑफ सेम साइड ऑफ ऑल द सेम साइड, यानी कि सारे साइड क्या होंगे बराबर, यानी कि ये अपना रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होगा। रेगुलर पॉलीगॉन कैसा हो, ऐसा, मान लो इसमें 5 6 करते हैं, ये हो गया रेगुलर पॉलीगॉन, सारी साइड बराबर। ठीक है, चलो अगर कोई सा रेगुलर पॉलीगॉन है, मान लेते हैं ये एक अपना पॉलीगॉन है, ये मान लेते हैं पॉलीगॉन,
ये रेगुलर पॉलीगॉन, ये थोड़ा सा बड़ा ही हो गया, इसको इक्वल कर, ये हो गया आपका रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन। एक्चुअली ये क्या है, 1 2 3 4 5 है, तो इसको बोलते हैं पेंटागन। क्या बोलते हैं, पेंटागन। ऐसे जो 5 हुआ। अब ये देखो ये 6 साइड हुए, ये हुआ हेक्सागन। क्या हो गया, हेक्सागन। 5 साइड वाला हो गया, ये 6 वाला हो गया, ये हो गया आपका 4 साइड हो गया, और चारों साइड बराबर, ये एक्चुअली है स्क्वायर, इसका नाम हो गया स्क्वायर। ये हो गया ट्रायंगल, और अगर ट्रायंगल के तीनों साइड अगर बराबर है, ये ऐसा ऐसा, ये भूलने का मतलब ये बराबर है, सब में बराबर है, ये सारे साइड बराबर है, सबके सारे साइड बराबर। ये हो गया ट्रायंगल, लेकिन कैसा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इसको है। रेक्टेंगल भी एक पॉलीगॉन है, लेकिन हर एक साइड इसका बराबर नहीं होता है। ये हो गया रेक्टेंगल, इसका लेंथ हम अपोजिट साइड बराबर होगा, लेकिन सारे साइड बराबर नहीं थे, इसलिए उसको पॉलीगॉन में हम इंक्लूड नहीं करते। रेगुलर पॉलीगॉन, पॉलीगॉन तो है लेकिन रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। अब कोई सा रेगुलर पॉलीगॉन है, इसका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन क्या होगा आपको, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स इनटू साइड लेंथ। अब जैसे इसमें देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये फिगर नंबर है, ये इतना हो गया। अभी देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितने नंबर ऑफ साइड है, 1 2 3, 3 साइड मल्टीप्लाइड बाय, ये मान लेते हैं ए है, ए, ये सब क्या है, ये मान लेते हैं साइड है, ठीक है, 3 इंटू ए। अब देखो 3 साइड हो गया, 2 से 2 के बाद तीसरे से पॉलीगॉन शुरू करते हैं, चौथा का हो गया स्क्वायर, स्क्वायर, ये सब पेरीमीटर है, ये है पेरीमीटर। एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, इसका कितना होगा स्क्वायर का, 4 साइड है, 4 इंटू ए। अभी है पेंटागन, पेंटागन क्या हो जाएगा इसका, 5 मल्टीप्लाइड बाय ए। अब है हेक्सागन, हेक्सागन ये हो गया हेक्सागन, ये हो गया हेक्सागन, इसका होगा 6 मल्टीप्लाइड बाय ए। इस तरह से कोई भी पॉलीगॉन है, उसका पेरीमीटर नंबर ऑफ साइड्स और मल्टीप्लाइड बाय ईच साइड। कौन सा पॉलीगॉन, तो रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन उस पॉलीगॉन को बोलेंगे, ऐसा पॉलीगॉन जिसके सारे साइड बराबर होंगे, सारे एंगल भी बराबर होंगे। अभी आप केवल समझो सारे साइड बराबर होंगे। एक बात, रेगुलर पॉलीगॉन शुरू से कहाँ से होगा, 3, जिसके 3 साइड से शुरू होंगे, 3 साइड में से कौन है, ट्रायंगल, ट्रायंगल में भी कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, सातवां जिसमें 7 साइड है उसको बोलते हैं हेप्टागन, ठीक है, इतना देख लिया। देखो ठीक है, चलो अभी 6 साइड तक की, 7वां 8वां 7 साइड 8 साइड 9 साइड, ये क्लास 7 के लिए। अभी हम जो जो चीज अभी अब हम जानना चाह रहे हैं वो है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ये अच्छे से इसको आप देख लो, हर एक क्लास में यही है, 7वीं 6ठी से शुरू है, 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं। चलो रेक्टेंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं आयत, कुछ बच्चे हिंदी में भी समझ सकते हैं, तो उसको बोलते हैं आयत। किसको बोलते हैं रेक्टेंगल, ए क्लोज्ड फिगर, तो फिगर कैसा, क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल
स्क्वायर ये सब चार साइड वाले, तो इसको हम ऐसा लिखते हैं क्लोज फिगर, या तो लिखते हैं ए रेक्टेंगल, ए क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are इक्वल। बस इतना जानना है, अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और अब देखो, ये मैंने एक आपका रेक्टेंगल बना दिया, ए बी सी डी, ये है आपका है एक रेक्टेंगल। क्या बताया है, रेक्टेंगल अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड यानी ये, और इसको बोलता है एल, मान लेते हैं ये एल है ये बी है। अब देखो, इसके अलावा और कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, आपके हिसाब से इतना सफिशिएंट है, लेकिन और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखो एक हो गया प्रॉपर्टी नंबर 2, ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री, हर एक एंगल कितना होगा 90। ठीक है, हर एक एंगल क्या होंगे 90, बस इतना ही समझो, है तो और भी कैरेक्टरिस्टिक। अभी इसका हम देखते हैं पेरीमीटर। अब आपको बताया पेरीमीटर होता क्या है, किसी भी चीज का एक्सटर्नल बाउंड्री का लेंथ का जोड़, मान लेते हैं ये एल है, एल प्लस बी, यहां से शुरू करो, मान एल प्लस बी प्लस फिर एल फिर बी, कितना हो गया, एल और एल जोड़ेंगे तो 2l, और बी और बी जोड़ेंगे 2b, इसको लिखेंगे 2 इंटू एल प्लस, ये इस तरह से फॉर्मूला बनता है, ऐसा फॉर्मूला। तो हमको ये हर बार नहीं करना है, लेंथ क्या होता है पेरीमीटर का, पेरीमीटर एल प्लस बी। अब इसका एरिया, एरिया क्या होता है, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो एल इंटू बी, ये दो फॉर्मूले हैं इसके, बाद में एग्जाम्पल, ठीक है। चलो, क्वेश्चन है आपको, ए रेक्टेंगुलर फील्ड हैज लेंथ इक्वल टू 100 मीटर एंड ब्रेड्थ 50 मीटर, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ फील्ड। एक खेत है, इस तरह से बना लिया खेत, लेंथ कितना है 100 मीटर, ब्रेड्थ कितना है 50 मीटर, यही हुआ। अब रेक्टेंगुलर है, तीन का अपोजिट साइड भी क्या होगा बराबर, इसका पेरीमीटर कितना बताया आपको, पेरीमीटर क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ हो गया 100, ब्रेड्थ हो गया 50, इसको लिखेंगे 2 इंटू 150, इसका मतलब हो गया 300 मीटर। कितना हो गया इसका पेरीमीटर 300 मीटर। अब इसका एरिया निकालो आप, एरिया एल इंटू बी, 100 मल्टीप्लाइड बाय 50, ये हो गया 5 पर 3 को 0, और ये मीटर क्यूब, तो मीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका एक रेक्टेंगुलर फील्ड जिसका ऐसा है, उसका लेंथ, उसका एरिया निकल गया और पेरीमीटर। अभी देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एज ए पार्ट ऑफ रेक्टेंगल, मतलब एक टॉपिक है क्लास 7, क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये देखो, ये आपका एक पेरीमीटर, ये आपका दिया हुआ रेक्टेंगल ए बी सी डी, और ये ए और सी जो है मिल गया है, मिला दिया है डायगोनल, और आपका इसका लेंथ दिया हुआ है एल, ब्रेड दिया हुआ है बी, ये भी हो गया एल, ये हो गया। क्वेश्चन आपका ये है, फाइंड
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी व्हाट, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इक्वल टू व्हाट। मतलब ये जो आपका रेक्टेंगल है, इसमें जो दो ट्रायंगल बने हैं, इसका एरिया निकाल और फिर इसका एरिया निकाल। दो पार्ट में निकाल दिया, क्या कर दिया, दो पार्ट कर दिया ना। इसका मतलब इसको अगर हम ऐसा करें, ये हो गया, ये दो पार्ट का आपको अलग अलग क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया ही क्यों, एरिया एंड पेरीमीटर, ठीक है। अभी देखो ये पूरा जो आपका रेक्टेंगल है, इसको जो ये इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया डायगोनल। एसी क्या है एक्चुअली, ये आपका हो गया डायगोनल। डायगोनल बोले तो किसी भी नॉन टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट को जोड़ना। ये ए हो गया, बी, बी नहीं कॉन्सिक्यूटिव नहीं, उसके अलावा सी, इसको जोड़ दिया। अभी देखो ट्रायंगल एबीसी, यानी कि अब ये देखो ये डायगोनल जो है, ये रेक्टेंगल को दो पार्ट में डिवाइड करें, इक्वल पार्ट में। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको ये प्रोसेस में बढ़े, पहले निकालते पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एबीसी क्या होता है, पेरीमीटर 2 मल्टीप्लाइड बाय एल प्लस बी। एल दिया हुआ, बी दिया हुआ। एरिया कितना होगा, एल मल्टीप्लाइड बाय बी, ये दोनों तो अपन निकाल लिए। अभी देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों का एरिया पेरीमीटर सम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इक्वल टू ये दोनों का एरिया बराबर। ये दोनों का एरिया कितना होगा, ये टोटल का एरिया का हाफ पोर्शन होगा, हाफ इंटू एरिया ऑफ ये ऐसा फोन एबीसी। इसका मतलब हो गया 1/2 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ इसका कितना होता है, एरिया ऑफ एल इंटू बी। बस यही एरिया हो गया ए बी सी का ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का हो गया 1/2 एल इंटू बी, और इसका भी हो गया 1/2 एल इंटू बी। ये हो गया एरिया। ठीक उसी तरह पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ए बी सी। इसका मतलब 1/2, इसका ये कितना होता है 2 इंटू एल प्लस। ठीक है, तो 2 2 कट गया, ये हो गया आपका एल प्लस। नहीं, एक चीज गलती हो, ये पेरीमीटर सॉल्यूशन, ये पेरीमीटर में ये काम हम नहीं करते। हम क्या करते, केवल एरिया में करते। ठीक है, ये पेरीमीटर में क्यों नहीं करते, वो अगले स्टेप में बताता हूँ आपको। अभी देखो ये आपका एक रेक्टेंगल दिया हुआ ए बी सी डी, ये दिया हुआ 40 मीटर और ब्रेड दिया हुआ 20 मीटर। वो एक गलती हो गई थी अभी, उस एक्चुअली पेरीमीटर में वैसा नहीं कर सकते, और इसको आपको इसमें ऐसे मिला दिया। ठीक है, मिला दिया। अब कह रहा है आपको ट्रायंगल ए बी सी का एरिया इक्वल टू व्हाट। हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि इसका इक्वल टू हाफ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल एक्चुअली है, रेक्टेंगल ए बी सी डी। ठीक है, तो क्या होगा, हाफ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। एरिया कितना उसका होगा 40 मल्टीप्लाइड बाय 20, यही होगा ना इसका, 40 लेंथ गुना ब्रेड, हो गया। इसको कर दो 20, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 400 मीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका एरिया। ठीक है,
ध्यान आ गया, देख लो। अब अगला जो हम जानना चाह रहे हैं वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल, मतलब 4 साइड का है, एक क्वाड्रिलेटरल विथ अपोजिट साइड्स एंड एंगल्स, साइड्स एंड एंगल्स इक्वल, मतलब दोनों ये ऐसा एक बनाने के लिए हम ऐसा बना, ये हो गया आपका रेक्टेंगल ए बी सी और डी। इसमें क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड opposite sides and angles are opposite sides are parallel and equal, ठीक है, पैरेलल एंड इक्वल। इसका मतलब ये जो आपकी साइड है ए बी, ये जो है ये इसके पैरेलल होगा, ये पैरेलल का साइड, ये दोनों पैरेलल है, और एंड ए बी इक्वल टू सी डी भी है, ये इक्वल भी है, और बी सी जो है आपका साइड ये पैरेलल है ए डी के, एंड बी सी इक्वल टू ए डी, देख लो, ठीक है। ये ऐसा होता है। इसका अगर पेरीमीटर आप निकाल लो, मान लेते हैं पेरीमीटर क्या होगा, ये अगर लेंथ एल है बी है तो ये बी है, पेरीमीटर कितना होगा, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि वही जो एक तरह से रेक्टेंगल का होता है। अब इसका एरिया क्या होगा, अब एरिया में कंफ्यूजन है, एरिया क्या होगा। हाँ, एरिया में क्या करते हैं, किसी एक आपका वर्टिसेस से परपेंडिकुलर डाला हुआ है, ऐसा ऐसा ऐसा, क्या डाला हुआ है, परपेंडिकुलर डाला हुआ है, और इसका मान लेते हैं आपको डिस्टेंस ए बी सी डी ई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। इसका एरिया होगा आपको बेस मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर ऑन बेस, परपेंडिकुलर ऑन बेस, इसको देखो आराम से देखो, ये इसको आप देखो, इसको भी देखो, इसको भी देखो, देखा क्या। अभी आप देखो, बेस जो बेस है उसी बेस पर परपेंडिकुलर रहता है, यहाँ बेस कौन सा है आपका, परपेंडिकुलर कहाँ से है, डी से, किस पे है, इस पे, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हो गया, ये। इसका मतलब यहाँ क्या हो गया आपका, एल, एल बेस पे है परपेंडिकुलर, और ये डी, यानी कि डी ई, यानी कि ये डी ई को मान लो एच आएगा, इंटू एच, ध्यान आएगा, ये ऐसा हो। अभी देखो, चलो एग्जाम्पल कह रहे हैं नहीं ना, एक फिगर दिया हुआ आपको ऐसा, ए बी सी और डी, ठीक है, इसको ये दिया हुआ है 6 मीटर, ये दिया हुआ है 3 मीटर, ये भी दिया हुआ है 6 मीटर, अपोजिट बना हुआ है, ये हो गया 3 मीटर, ये क्या है आपका पैरेललोग्राम। अभी यहाँ से कह रहा है एक वर्टेक्स डी से इस पर एक परपेंडिकुलर डाला जो हो गया ई, और इसका लेंथ है आपका मान लेते हैं 2 मीटर। कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, ठीक है, एबीसीडी।
चलो एरिया क्या होगा, पैरेललोग्राम का बताए, बेस मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन बेस। यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं हाइट भी बोलते हैं। यानी कि अभी आपका बेस कितना हो गया, ये है बेस, यानी कि ए बी मल्टीप्लाइड बाय डी ई, ए बी मल्टीप्लाइड बाय डी, ए बी कितना है 6 मीटर और ये कितना है 2 मीटर, यानी कि हो गया 12 मीटर स्क्वायर। क्लियर है आपके, देखो इसको।